सप्तमेश लगन में आके बैठ जाए और सप्तम भाव को देखे और सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं अपनी पत्नी के साथ एटर्नल रिलेशनशिप रखते हैं, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप रखते हैं, उनका और किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। और बहुत ज्यादा ऐसे जो सप्तम भाव लगन में आके बैठ जाए तो ऐसे लोग अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा कंप्लीट यूनियन चाहते हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत यूनाइटेड होना चाहते हैं। और ऐसे लोग टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हर फील्ड में पूरे डेवलप भी हो जाते हैं। तो फोर्थ हाउस सप्तम भाव, फोर्थ हाउस जन्म कुंडली का और सेवंथ हाउस जन्म कुंडली का ये शुभ ग्रह हो, उसमें शुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसे लोग भी अपनी वाइफ की तरफ बहुत, उसकी लॉयल्टी पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा होती है। और लग्नेश जो हो, यानी लग्नेश, यानी लगन का स्वामी के लग्नेश कहते हैं, वो 9th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं आमतौर पे अच्छे कैरेक्टर के मालिक होते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी का दौजी होना या पर्सनैलिटी ऐसी वैसी होना, वो कई बार आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जो चॉइसेस भी होती हैं आपकी पर्सनैलिटी में बनानी होती है। जब भी हम किसी जॉब इंटरव्यू में जाएं, 90% आपकी पर्सनैलिटी काम करती है, 10% आपकी क्वालिफिकेशन काम करती है। पर्सनैलिटी को डेवलप करते जाइए तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। लोग यानी किताब लेके अपनी जिंदगी ढूंढते फिरते हैं, वो गलत बात है। पर्सनैलिटी को खुद ही डेवलप करना होगा, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, उसको खुद ही ग्रो कीजिए। अगर चलते जी कॉलेज की तरफ, अगर जन्म कुंडली का जो लगन का स्वामी लग्नेश कहते हैं, अगर वो 7th हाउस में हो, तो ऐसे लोग अपनी वाइफ के बहुत पत्नी भक्त होते हैं। उनको जोर का गुलाम तो नहीं कह सकते कि वाइफ की बहुत सेवा करने वाले होते हैं, बड़े वाइफ का बहुत मान रखते हैं। जैसे वो कहते हैं ना 3 चीजें होती हैं, अमीर की शान, औरत का मान और भक्त की आन, इनको कभी मत हाथ लगाइए, नो, इनके साथ कभी मत खेलिएगा, बहुत बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अमीर की शान उनको बहुत प्यार होती है, भक्तों को बहुत भक्ति करता है, उसको उसकी आन बड़ी प्यारी है। और औरत का मान, इनको कभी मत टच कीजिएगा, बहुत ही प्रेशियस और वैल्यूएबल चीजें हैं, उसका कभी उनसे बात तो करें, उनका मान भंग ना होने दें, लेकिन बात कर ले, वो अच्छी बात है। तो जिनका 7th, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। भी मैं बात कर रहा था कि किसी जो मेल, जब यानी लड़के के कुंडली में ये चेक करना बहुत होता है कि वो उनका कैरेक्टर क्या है, कि ये ना हो कि शादी करने से पहले हमें पता चले कि वो कैरेक्टर काफी लूज है, या जिससे शादी कर रहे हैं उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या उनका ध्यान और तरफ चल रहा है। तो ये देखना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा बात, किसी भी लड़की की कुंडली में ये देखना होता है कि कौन से अच्छे योग है, राजयोग है, यश के नेम ऑफ फेम का योग है, फाइनेंशियल कंटेनमेंट का योग है। चलते जी कॉलर की तरफ। उनसे जिस लड़के के बारे में हम बात करना चाहते हैं, यानी शादी से पहले, एक तो उनका कैरेक्टर देख लिया, यानी बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि उनका योग कौन सा है, राजयोग है, यश योग है, क्योंकि हर एक दिन हम ये चाहते हैं कि जिसके साथ शादी हो वो फाइनेंशियली कंटेंट हो, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। ये नेसेसिटी है, ये कोई रिक्वायरमेंट, इसलिए नेसेसिटी है, ये बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम होना किसी भी इंसान के लिए आजकल के युग में, आपका फाइनेंशियली कंटेंट होना और फाइनेंशियली लिबरेटेड होना बहुत जरूरी है। फैमिली हेल्थ के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जिंदगी की प्रॉब्लम चलती रहती है, वो ठीक है, आप जूझते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम, जो बाकी प्रॉब्लम हो जाएंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डबल, ट्रिपल। तो जिस लड़के के साथ आपकी शादी हो रही हो, उसके बारे में हमें ये देखना होगा कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह की है और उनका प्रोफेशन क्या है, कि प्रोफेशन में उनकी कौन सा है, क्या है। हमें ये तो नहीं चाहेगा कि मैरिज करवाने के बाद इनके पास जॉब ही ना हो, ये भी नहीं चाहते कि मैरिज करवाने के बाद ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हो। तो ऐसे कई बार मैरिज के अंदर फाइनेंशियल वजह से भी बहुत स्ट्रेन हो जाता है कि फाइनेंशियली आप कंटेंट नहीं है, मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहे, चाहे आप जितने मर्जी खूबसूरत हैं, लेकिन वो खूबसूरती कई बार भाड़ में चली जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ती। क्योंकि सभी ने आपको ये देखना है कि आपकी एबिलिटी क्या है, स्पेशली इफ यू आर ए मेल मेंबर। अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो आपकी ये पूछा जाएगा कि आप कमा के क्या लाएंगे। कोई आपको बार बार आपकी शक्ल नहीं देखता जाएगा, क्योंकि शक्ल ने कुछ नहीं करना किसी के लिए, शक्ल ने बिल नहीं पे करने। तो ये एबिलिटी की बहुत जरूरी है। तो उसकी आपकी एबिलिटी आपके प्रोफेशन से मानी जाएगी कि क्या है उसमें। और अगर जन्म कुंडली के अंदर लगन और लग्नेश दोनों बली हो, दोनों पावरफुल हो, तो आप बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत साहसी होते हैं,
बहुत क्रिएटिव होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर अगर लगन या लग्नेश दोनों पावरफुल हो तो बहुत आप ब्रेव होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये दोनों देखने बहुत जरूरी होते हैं। किसी की जन्म कुंडली के अंदर अगर लगन भी कमजोर है या लग्नेश कमजोर है तो ऐसे लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके लगन और लग्नेश इस तरह है जैसे घर का जो लॉर्ड है वो ही कमजोर है या घर ही कमजोर है। तो लग्नेश और लग्नेश का लगन और लग्नेश दोनों का बल देखना पड़ता है। दोनों का स्ट्रांग होना किसी इंसान की स्टेबिलिटी के लिए, चाहे वो मेल और फीमेल हो, कोई भी हो, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल, फिजिकल, उनकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा, किसी लड़के की कुंडली में हमें ये भी आज तो सभी की कुंडली में देखना पड़ता है कि 10th हाउस की सिचुएशन क्या है, कि 10th हाउस में स्ट्रेंथ क्या है, 10th हाउस के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और उसका 10th हाउस का अपना बल क्या है, और 10th हाउस का स्वामी किस घर में बैठा हुआ है, उसकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि वो आपके प्रोफेशनल स्टेटस को, आपके बिजनेस प्रोफेशन को, आपके स्टेटस और प्रेस्टीज को वो ही रिप्रेजेंट करता है। आप जा रहे हैं कि कमर्शियल व्यक्ति अगर लगन, लड़के की कुंडली में लगन और लग्नेश दोनों बली हो तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, अपने नेम फेम अपने बलबूते पे पैदा कर देते हैं। अगर 10th हाउस और 10th हाउस का स्वामी दोनों की स्ट्रेंथ अगर अच्छी हो, आप चलते हैं जी कॉलर की तरफ। कुंडली में हमारा स्टेटस पैसेज और हमारा राजयोग, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसको देख के करते हैं? भाई अगर चंद्र और मंगल की यूनियन हो जाए और अच्छे भाव में हो तो ऐसे लोगों के पास स्टेटस, प्रेस्टीज, वेल्थ, फाइनेंशियल कंटेंटमेंट हो जाती है और ऐसे लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट की पैसे होते हैं। और लग्नेश और 10th हाउस का लॉर्ड, यानी लगन का स्वामी और 10th हाउस का लॉर्ड, इनके अंदर राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे के घरों में आके बैठ जाएं या एक दूसरे के साइंस में आके बैठ जाएं। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। हेलो, जब हम लड़का लड़की की शादी करते हैं तो मैंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट चेकअप भी करते हैं, तो वर के बारे में यानी ग्रूम के बारे में, उनका कैरेक्टर, सेकंड पार्ट उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रोफेशनल गेन, उनका कोई राजयोग है, कोई फाइनेंशियली प्रोफेशनली सेल्फ कंटेंट होंगे या सेटल होंगे या नहीं होंगे। तो जिन ग्रहों चालों के बारे में बात कर रहा हूं, जो प्लानिटरी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, वो उसको सिग्निफाई करती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसकी फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है। ये कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, वो सिग्निफाइज करती है कि ये फला पर्सन की जिंदगी में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में लगन और लग्नेश दोनों बली हो, लगन जो है किसी भी जन्म कुंडली का स्वामी होता है, यानी रूलर होता है, किंग होता है। अगर लग्नेश कहते हैं लगन के लॉर्ड को, अगर लगन और लग्नेश दोनों पावरफुल हैं तो ऐसे लोग बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा उद्यमी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे, अपनी दुनिया, अपना जहान बना लेते हैं, अपना अंपायर अपने बलबूते पे क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर हो तो कई लोगों कई बार या लग्नेश कमजोर है या लगन कमजोर है तो कई बार लोगों को रिकॉग्निशन बहुत देर के बाद मिलती है, या जो एप्रिशिएशन वो चाहते हैं जिंदगी में कई बार नहीं भी मिलती। तो उसके लिए दोनों को स्ट्रांग करना, पावरफुल करना बहुत जरूरी होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। ज्योतिष क्षेत्र में बात यह कर रहा था कि अगर लग्नेश कमजोर है या लगन थोड़ा कमजोर है तो कई बार लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलती, बहुत कई बार धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए दोनों को बलि करना बहुत स्ट्रांग होता है। अगर दशमेश यानी 10th हाउस का जो कुंडली का जो 10वां घर है वो प्रोफेशन का घर है, वो स्टेटस का घर है, वो प्रेस्टीज का घर है। अगर दशमेश उच्च का होकर बैठ जाए यानी अच्छे साइन का होकर बैठ जाए या अपने ही साइन का मालिक बन जाए, यानी स्वग्रही हो अपने ही राशि में। चलते हैं जी कॉलर की तरफ के बारे में। भाई दशमेश 10th हाउस का अगर लॉर्ड अपनी बहुत पीक साइन में हो, अच्छे साइन में हो, बहुत डिग्निफाइड साइन में हो तो पोजीशन, ऐसे लोगों की पोजीशन जो प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा बहुत बड़ी पोजीशन पे होते हैं, बहुत उनके पास वेल्थ भी होती है, राइट भी होता है, यानी अथॉरिटी भी होती है और पैसा भी होता है। अगर चंद्र और मंगल किसी जगह पे यूनियन बना ले और ऐसे लोगों के पास पैसा बेशुमार दौलत होती है, कई बार लक्ष्मी जैसे कहती है पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा पैसे, अपने लिए पैसा काफी होता है उनके पास। और लग्नेश यानी लगन का स्वामी जो होता है, राइजिंग साइन का स्वामी, और दशमेश यानी 10th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो यूनाइट हो जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं या राशि अपना एक दूसरे से घर बदल लें
या नक्षत्र परिवर्तन कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर ले, तो ऐसे लोग भी जो होते हैं ऑफिशियल जॉब पे होते हैं। चलते जी कॉलेज की तरफ बात करते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि अगर दशमेश जन्म कुंडली में जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सेवंथ 10th या 9th हाउस में हो, और तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोग डिप्लोमेट होते हैं, या ऐसे लोग अगर सिविल सर्विस में भी हो तो बहुत ऊंची पोजीशन पे होते हैं, यानी सरकारी नौकरी पे भी बहुत ऊंची पोजीशन पे होते हैं। और अगर 9th हाउस का लॉर्ड जन्म कुंडली में 10th हाउस में बैठ जाए और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए तो राजयोग पैदा करता है। लेकिन ये राजयोग जो होता है ये उनकी काम की वजह से होता है, और ऐसे लोगों के पास या तो रूलर होते हैं, यानी कॉलेज की तरफ, जैसे अगर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, 10th हाउस के जन्म कुंडली का लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए, या दोनों इकट्ठे 9th हाउस से 10th हाउस या 11th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की जो जन्म कुंडली होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश होते हैं। ऐसे लोग रूलर होते हैं, वो किसी पार्टी को, किसी कंट्री को, किसी एरिया को रूल करते हैं, या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ होते हैं, बॉस होते हैं। अब बात करते हैं, अगर शुक्र लगन से शुक्र अगर 12वें घर में हो, और अगर गुना हो तो बृहस्पति से शुक्र दशम भाव में हो, बृहस्पति से अगर गुने तो 10वें घर में हो, या बृहस्पति से 12वें घर में हो, तो ऐसे लोगों बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, मतलब पैसा बहुत होता है उनके पास, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती कोई, मनी प्रॉब्लम इज नॉट देयर, अदर प्रॉब्लम, अदर कॉम्प्लिकेशन आर पार्ट ऑफ द लाइफ, यस। और अगर दशमेश गुरु हो, यानी 10th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति हो और पंचम या नवम त्रिकोण में बैठा हो, 9th हाउस में बैठा हो या 5th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे लोगों के पास भी डिग्निफाइड स्टेटस और पैसे जो हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के पास 22 के बाद 16 to 22, जब 16 साल से 22 साल की उम्र के बाद, बिटवीन एज ऑफ 16 and 22, ऐसे लोग किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव कर लेते हैं, और 22 के बाद इनको जॉब मिल जाती है जिससे अपनी जिंदगी को गवर्न करते हैं। और ऐसे लोगों के पास प्रोफेशनल जॉब होती है, यानी कि काफी क्रिएटिव होते हैं, अपनी बुद्धि के, अपनी दिमाग के बलबूते पे या अपनी दुनिया खड़ी कर लेते हैं। अगर 11th हाउस का स्वामी 9th हाउस में चला जाए और 10th हाउस का स्वामी भी वही बैठा हो, तो ऐसे लोग रूलर होते हैं, यानी अगर हम कैसे कि ऐसे लोगों के पास डिप्लोमेटिक टाइप जॉब होती है, यानी ऐसे लोगों के पास वो जॉब होती है जिसमें पावर भी होती है, अथॉरिटी भी होती है, वेल्थ भी होती है, नेम भी होता है, फेम भी होता है, और काफी लंबे टाइम तक होता है, यानी ऑफिशियल सरकारी नौकरी होती है, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल स्टेटस होता है। अगर यानी जिसे हम कहते हैं कि अगर यानी 2nd हाउस का स्वामी 9th हाउस में हो और 9th हाउस का स्वामी 2nd हाउस में हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा वेल्दी, बहुत ज्यादा लग्जरीज, वेल्थ, एसेट, सेविंग्स, सब कुछ उनके पास होता है। तो ये ऐसे लोगों की कुंडली होती है। लड़की कुंडली में हम ये सब योग देखते हैं कि जिसके साथ लड़की की शादी हो रही है, तो उसके कहते हैं जिसे हमारे पंजाब में कहा जाता है, गांव थे जिथे पट्ठे हो, ये ना हो कि आप जहां पे आप बेटी दे रहे हो वो पहले ही भूखा नंगा बैठा हो। ये कड़वी बात तो है, लेकिन सच्ची बात है, प्रैक्टिकल बात है, तो ये थोड़ा देखना पड़ता है। अब लग्नेश जैसे कहते हैं 2nd हाउस में आ जाए और 2nd हाउस का स्वामी लगन में हो जाए, तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा फेमस या वेल्दी या काफी ज्यादा एस्टैब्लिश होते हैं अपनी जिंदगी में। खासतौर पे 34 की एज के बाद उनकी जिंदगी की ग्रोथ बहुत यूनिक और डिग्निफाइड हो जाती है। कहते हैं कॉलेज के बारे में बात करते हैं, यानी अगर हम जैसे कहते हैं 2nd लग्नेश दूसरे भाव में हो जाए, और जैसे कहते हैं कि लग्नेश दूसरे भाव में आ जाए, या 11वें घर का स्वामी भी दूसरे भाव में आ जाए, और दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली का लगन में आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा वेल्थी होते हैं, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश होते हैं। यानी ऐसे लोगों के पास जो एस्टैब्लिशमेंट होती है बहुत डिग्निफाइड अचीवमेंट्स होती है। और एक बात और कह रहा हूं कि अगर